साथियों नमस्कार। डर पर विजय पाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप उन कामों को करना शुरू कर दें जिनसे आपको अधिक डर लगता हो। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। भोगों में रोग का डर, उच्च कुल में पतन का डर, सम्मान में हीनता का, धन संपत्ति में राजा का, शक्ति में शत्रुओं का डर है तथा शास्त्रार्थ में वाद विवाद का, गुण में दुष्ट लोगों का तथा शरीर में मृत्यु का भय है। प्रत्येक मनुष्य को इस दुनिया में कोई ना कोई भय लगा रहता है। हम उस भय को कुछ भी नाम दें, उसे स्वीकारें या न स्वीकारें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में किसी न किसी रूप में वह अवश्य विराजमान रहता है। कुछ भय वास्तविक होते हैं, जबकि अधिकतर डर सांसारिक, मिथ्या या काल्पनिक होते हैं। वास्तविक किस्म के डर हैं, वास्तविक किस्म के डर में शेर से डरना, ऊंचाई पर खड़े रहकर नीचे झांकने पर गिरकर मरने का भय और जोखिमपूर्ण कार्य करने पर भय लगना आदि आते हैं। जबकि सांसारिक मिथ्या या काल्पनिक भयों में अपने भविष्य के प्रति आशंकित रहना, किसी व्यक्ति विशेष से व्यर्थ डरकर बात करना, किसी सामान्य काम को करने से डरना, अपनी बात को कहने या रखने से डरना, इनके अलावा व्यक्ति के मुताबिक भय कई प्रकार के एवं कई तरीके के हो सकते हैं एवं ये जाने अनजाने डर हर किसी को लगे रहते हैं। इन डरों के कारण कई लोग ताजिंदगी कुछ विशेष बन नहीं पाते या कुछ उल्लेखनीय कर नहीं पाते, जबकि सामान्य साहस से वही काम जो लोग कर लेते हैं वो जीवन में सुखों एवं सम्मान को प्राप्त करते देखे जाते हैं। गीता सार का एक अंश प्रासंगिक है। तुम क्यों व्यर्थ में किसी से डरते हो? आत्मा न पैदा होती है और ना ही मरती है। एक पुरानी कहावत है कि सुंदरता हमेशा देखने वाले की आंखों में होती है, भले ही देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है दोनों एक ही क्यों ना हो। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट के कारण चेहरा क्षत विक्षत हो गया। काफी उपचार के बाद भी उसकी कुरूपता बनी रही। उसका काल्पनिक नाम विनोद रख लेते हैं। विनोद का चेहरा इतना विभस्त हो गया था कि उसे बाहर निकलने में डर लगने लगा था। एक बार उसने देखा कि वह वास्तव में कैसा दिखता है, तो उसके घाव के निशान बेमानी हो गई और उसने हिम्मत करके दूसरों के सामने पहुंचकर अपने डर से आजादी पा ली। लोग सोचते हैं कि मैं तो पराजित हूं। हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक बार कहा था, यदि तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो या तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम दोनों रूप में सही हो।
हम में से अधिकतर लोगों का व्यवहार पराजयवादी है। सामान्यतया इसका कारण यह है कि हमें इतना अधिक दबाया गया है, और वह भी इतने समय तक कि हम विश्वास करने लगे हैं कि यह सामान्य और प्राकृतिक है कि हम दबे रहें। हम जीत नहीं सकते क्योंकि हम कहावतों के पैदाइशी पराजित हैं। एक बार यदि हम अपनी समस्या को परिभाषित कर लें कि हम पराजित हैं, तो कदाचित हम जीत भी कैसे सकते हैं। एक बार यदि हम अपनी समस्या को परिभाषित कर लें कि हम पराजित हैं, तो कदाचित हम जीत भी कैसे सकते हैं। हमने अपनी सफलता की संभावनाएं खत्म कर दी हैं, परंतु पिछली हार समस्या नहीं है, बल्कि यह है कि हमारा अपनी पराजय के प्रति क्या दृष्टिकोण है। एक आशावादी कह सकता है कि हम अभी तक सफल नहीं हुए हैं। इस सिद्धांत का सर्वाधिक विश्व प्रसिद्ध उदाहरण शायद थॉमस एडिसन है। हालांकि एडिसन एक आविष्कारक की तरह माने जाते थे, परंतु उनकी जैसी प्रसिद्धि और प्रशंसा आज है वैसी सदा नहीं मिली थी। जब नेपोलियन हिल ने, जो एक अमेरिकी लेखक थे, उन्होंने प्रमुख रूप से स्वयं सहायता साहित्य से संबंधित रचनाएं लिखी। इनकी लिखी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ने श्री एडिसन का पहली बार साक्षात्कार लिया तो उन्होंने पूछा, मिस्टर एडिसन, इस तथ्य के विषय में कि हजारों बार आप प्रकाश का बल्ब बनाने के प्रयास में असफल हुए हैं, आपका क्या कहना है। एडिसन ने उत्तर दिया, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं कभी भी एक बार भी असफल नहीं हुआ। मैंने सीखने के लिए हजारों प्रयोग किए जिन्होंने कार्य नहीं किया। मुझे यह सीखने के लिए कि यह किस प्रकार कार्य करता है कई प्रयोग करने पड़े। हम सभी को सीखने के लिए हजारों अनुभव करने पड़ते हैं। जैसे चलना सीखना, हम प्रयास करते रहे क्योंकि हमने दूसरों को सफल होते देखा है। बात यह नहीं कि हम 2 बार 3 बार या 40वीं बार असफल ही रहे हैं। हो सकता है कि हम में से अधिकतर के पास अभी तक इसके लिए पर्याप्त सीखा हुआ अनुभव न हो। हम में से अनेक को यदि एक भी अनुभव में सफलता न मिले तो हम निर्धारित कर लेते हैं कि हम पराजित हो गए और प्रयास करना बंद कर देते हैं। सामान्यतः अंतिम निर्णय होता है, मैं कर ही नहीं सकता। क्या यह न्याय संगत है? यह कहना कि हम सफल नहीं हो सकते क्योंकि हम 1 बार 2 बार या इससे भी अधिक बार पूर्व में असफल हो चुके हैं। यह और कुछ नहीं, केवल इस भय की अभिव्यक्ति है कि हम फिर से असफल होंगे
और जब तक हमें यह भय रहेगा, बहाने बनाने की यह रुकावट हमारी राह में बार बार सामने आएगी। अब समय आ गया है कि हम और नीचे न दबे, न खुद के द्वारा न किसी अन्य के द्वारा। इसके विपरीत खुद को और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।